नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बेहद अद्भुत दिव्य जानकारी आपको देने वाला। जन्म कुंडली का अष्टम भाव और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो गहरा रहस्यात्मक विषय है, जो गुप्त है, वो है मृत्यु। हम सब कुछ जान लेते हैं अपनी मृत्यु को छोड़ करके। मृत्यु के समय तरह तरह से लोग तरह तरह की बातें कहते हैं, कल्पनाएं करते हैं, बहुत सी बातें हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मरने वाले को कैसा एहसास होता है, कितना दर्द होता है, दर्द नहीं होता है, बहुत सुखद मृत्यु होती है, दुखद मृत्यु होती है। ये सब कहीं ना कहीं हमारी कल्पना ही है, क्योंकि मरने वाला बता नहीं पाता ये बात। हाँ, शास्त्र तो यही कहता है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते और मरते बड़ा ही कष्ट होता है, दोनों ही समय में कष्ट होता है। पर फिर भी न जन्म लेने वाला ये बात बता सकता है, न मरने वाला। ये दोनों ही बातें हमें अब जाहिर जैसी भी पता चल रही हो, शास्त्र का मत है, सो हमें मानना है। सो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि मृत्यु बेहद सुखद हो? इसकी भी चाह होती है। जब हम अपने जीवन काल में खूब मेहनत करते हैं, सफल होते हैं, एक संपदा पा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो अब एक ही तमन्ना रह जाती है कि अब शांति से मृत्यु को हम प्राप्त कर लें, बहुत दुख न भोगना पड़े। मृत्यु भी कई तरह की है। कभी रोग के कारण, देखिए मरते समय तो कोई ना कोई शारीरिक अस्वस्थता ही जाती है, अगर वृद्धावस्था हो गई है तो एक तो रोग के कारण, दूसरा दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, ऑपरेशन टेबल पर मृत्यु हुई। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अष्टम भाव में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके होने से मृत्यु सुखदायी ही होती है, परिवार के मध्य राम राम करते ही होती है। और वो 3 राशियां कौन कौन सी हैं? पहली राशि है, अष्टम भाव में अगर कर्क राशि हो तो जातक की मृत्यु घर परिवार के मध्य भगवान का नाम लेते हुए ही होती है। यानी ऐसी संभावना है कि मृत्यु भगवत नाम स्मरण करते ही होती है। अष्टम भाव में यदि धनु राशि बनी हुई हो तब भी मृत्यु घर परिवार के मध्य ही होती है और शांति से होती है। और अष्टम भाव में यदि मकर राशि बनी हुई हो तब भी जातक की मृत्यु भगवान का नाम लेते हुए घर में ही होती है। ये 3 ऐसी राशियां हैं जो अष्टम में अगर पड़े तो जातक की मृत्यु सुखद, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा कष्ट न प्राप्त करते हुए घर परिवार के मध्य होती है। मूल बात है, घर परिवार के मध्य होती है। यह भी संभव है कि यहां घर परिवार कहने से इस बात का भी तात्पर्य निकल आता है कि मृत्यु के समय जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो उपस्थित रहते हैं। तो इसका मतलब कि बाकी की राशियां जो अष्टम में पड़ रही हैं, सबकी मृत्यु कष्टदायी ही होती है? नहीं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो मृत्यु कहीं ना कहीं सुखद ही होती देखी गई है। मृत्यु परांत भी जीवन सुखद देखा गया है। अष्टम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि, पाप ग्रह की वहां पर स्थिति या पाप ग्रह का संबंध कहीं ना कहीं मृत्यु को कष्टदायी बना देता है। हालांकि यहाँ शनि के बारे में बात अलग है। शनि अष्टम पर दृष्टि डाल करके आयु वृद्धि करते हैं, अष्टम में होकर के आयु वृद्धि करते हैं। लेकिन इसमें भी अलग अलग परिस्थिति है कि अलग अलग राशियों के होने से अलग अलग तरह का कष्ट और रोग उत्पन्न हो जाता है, और फिर उसी रोग के कारण जातक की मृत्यु होती है। आने वाले दिनों में मैं उन राशियों की भी चर्चा करके, जो बाकी की बची राशियां हैं, मैं तो सिर्फ आज 3 ही राशियों की चर्चा मैंने बताई, तो जाहिर तौर पर 9 बाकी की राशियां हैं, उनका कैसा होता है मृत्यु के समय का काल, वो मैं आपको आने वाले दिनों में राशिफल में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।